हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट की थी। अब हम नए टॉपिक के साथ आगे न्यू थ्योरम्स और न्यू एग्जांपल करेंगे। तो जो नया टॉपिक है वो क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, इससे पहले क्या पढ़ा था? माइनर्स एंड कोफैक्टर पढ़ लिए हमने। अब हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं? ए डी जे। ठीक है, और किसी भी मैट्रिक्स, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या रहेगा? पहले आप ए मैट्रिक्स को कंसीडर कीजिए। ये ए मैट्रिक्स है, एलिमेंट लिख रहा हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, राइट। ये क्या है? ए मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स का कुछ ना कुछ क्या आएगा? कोफैक्टर भी आएगा। हर एक एलिमेंट का एक कोफैक्टर होता है। ठीक है, तो ये क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स में लिख रहा हूं कोफैक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए आई आई। अगर मैं इस एलिमेंट के कोफैक्टर की बात करूँ, ये रहेगा। तो A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो ये क्या आ गया? देखिए, ये तो था मैट्रिक्स ए, और ये क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स। फैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना? हमें फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या रहेगा? एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है, ठीक है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, राइट। ये क्या है हमारे पास? कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, वो आपके पास एडजॉइंट ए आ जाएगा। ठीक है, एडजॉइंट ए क्यों निकाल रहे हैं, क्या इसका यूज है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो नया टॉपिक क्या था? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सो हमने एडजॉइंट ए निकालना सीख लिया। क्या है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है? हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लीजिए, वो कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ थ्योरम पढ़ते हैं। इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा, एन क्रॉस एन। ठीक है, देन ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक, और एडजॉइंट ए इंटू ए, दोनों देखिए आगे क्या है? ए, फिर पीछे क्या है? एडजॉइंट ए। इसमें क्या है? आगे क्या है? एडजॉइंट ए, और पीछे क्या है? ए। दोनों इक्वल रहेंगे, और ये किसके इक्वल रहेंगे? डिटर्मिनेंट के। और आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये एक तरह से फॉर्मूला है, आप याद रखें मैथ में। ठीक है, आगे क्या है? इफ डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो है तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलोगे? सिंगुलर। और अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो वो क्या रहेगी? नॉन सिंगुलर। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है ऑप्शन टाइप में, तो ये आंसर, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, याद रखें कि कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, और जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है वो क्या है? नॉन सिंगुलर। ठीक है, आगे देखते हैं थ्योरम नंबर 2। इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ए का ऑर्डर सेम है, मान लीजिए n क्रॉस n है, और बी का ऑर्डर भी n क्रॉस n है। ठीक है, और नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। देन ए बी एंड बी ए आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो ए बी भी एग्जिस्ट करेगा और बी ए भी एग्जिस्ट करेगा, और दोनों का जो ऑर्डर रहेगा वो n क्रॉस n रहेगा, और जो टाइप है वो भी क्या रहेगा? नॉन सिंगुलर। ठीक है, ये थ्योरम नंबर 2।
थ्योरम नंबर 3 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, कोई ना कोई ऑर्डर है उनका। इनकी जब मल्टीप्लिकेशन करोगे आप और उसका आपने क्या निकाला डिटर्मिनेंट, वो किसके इक्वल होगा, दोनों मैट्रिक्स के इंडिविजुअल अलग अलग डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट के। यानी ए बी मैट्रिक्स दो है, ए और बी दो मैट्रिक्स है, दोनों की गुना कीजिए फिर डिटर्मिनेंट निकालिए, या फिर ए का डिटर्मिनेंट निकाल के और बी का डिटर्मिनेंट निकाल के दोनों की गुना कर दीजिए, दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक है, ये हमारी कौन सी थ्योरम थी, थर्ड। थ्योरम नंबर 4, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। मतलब क्या है, इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, वो मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है मतलब इनवर्स होता है। अगर ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करे, इसके लिए ज़रूरी है कि वो नॉन सिंगुलर हो। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो हम उसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये थ्योरम थे कुछ। अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 23, 23वें एग्जाम्पल है। देखिए पूछा क्या है, एडजॉइंट ए निकालना है, जबकि ए मैट्रिक्स गिवन है। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, एलिमेंट क्या है इसके 2 3 1 4। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखिए इसको 2 3 1 4, राइट, ये आ गई। अब हमें निकालना क्या है, एडजॉइंट ए के लिए हमें निकालना है कोफैक्टर। तो सबसे पहले हमें माइनर्स पता होने चाहिए, तो क्योंकि कोफैक्टर क्या होते हैं, ए आई जे बराबर होता है -1 आई प्लस जे माइनर आई जे। ठीक है, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, माइनर्स हम साथ साथ में निकाल लेंगे। तो आई और जे यानी फर्स्ट एलिमेंट के लिए निकालते हैं। फर्स्ट एलिमेंट मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 की पावर 1 + 1 1 + 1 इंटू माइनर 1 1 -1 की पावर 2। M11 का मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, बचा क्या 4। तो कितना आएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 की 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन 4। A12 3 के लिए निकाल रहे हैं, A12 -1 की पावर क्या है 1 + 2 M12 -1 की पावर कितना हो जाएगा 3 इंटू M12 क्या है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, बचा कितना 4, सॉरी 1। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे 1 बचेगा। तो -1 की पावर 3 क्या आएगी, -1 इंटू ये 1, तो -1 हमारा आंसर आ गया। A21 यानी 1 के लिए निकाल लेंगे, -1 की पावर 2 + 1 2 + 1 और M21 -1 की पावर 3 कितना आएगा, -1 की पावर 3 कितना था, -1 था, ये -1 रख दिया मैंने। M21 का मतलब क्या है, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करिए तो क्या आएगा 3, तो ये क्या आ गया -3। फिर A22 -1 की पावर 2 + 2 M22 -1 की पावर 4 है, तो क्या आएगा +1 और M22 की वैल्यू क्या है, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए तो क्या बचा 2। ठीक है, तो ये क्या आ गए हमारे कोफैक्टर्स। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए आप इसको। कोफैक्टर मैट्रिक्स को मैं इस तरह से डिनोट कर रहा हूँ आई जे की फॉर्म में। ठीक है, अगर मैं ए लिखूँ तो वो ए मैट्रिक्स है, और ए आई जे लिखूँ तो ये क्या है कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो मैं लिख रहा हूँ सारे के सारे A11 A12 A21 A22। ठीक है, सारी वैल्यू लिख लेता हूँ। A11 कितनी है 4, 12 माइनस का 1 21 माइनस का 3 एंड 22 2। हमें निकालना है एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। ठीक है ना, ये किसके इक्वल रहेगा, ट्रांसपोज
ऑफ 4 माइनस का 1 माइनस का 3 2। तो ट्रांसपोज कीजिए, ये जो फर्स्ट रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, ये रो जो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 4 माइनस का 1 कैसे लिखूंगा, 4 माइनस का 1 फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या आ गया, एडजॉइंट ए। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 24। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है। ए मैट्रिक्स इज गिवन दैट 1 1 1 3 4 3 3 3 4, right? And we have to find A adjoint A। ठीक है, हमें वेरीफाई करना है A डॉट एडजॉइंट A इक्वल है A डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और फिर क्या करना है, A इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम एडजॉइंट A फाइंड आउट करते हैं। तो एडजॉइंट A के लिए क्या ज़रूरी है, हमें कोफैक्टर पता होने चाहिए। तो कोफैक्टर A11 कितना रहेगा, कोफैक्टर A11 ये रहेगा -1 की पावर 1 + 1 इंटू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए। तो 4 3 3 4 बचेगा हमारे पास। ठीक है ना, 4 3 3 4 बचेगा। तो क्या आएगा आंसर, -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 1 ही होता है तो कोई चेंज नहीं रहेगा। 16 - 9 7 A12 -1 की पावर 1 + 2 यानी 3 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दीजिए। 1 3 1 4 बचा, 1 3 1 4 बचा। ठीक है, तो इसकी गुना 1 की गुना 4 के साथ, 3 की गुना 1 के साथ। तो 1 की गुना 4 के साथ 4 और माइनस में 3, तो 1 बचा। 1 की इस -1 के साथ, देखिए यहाँ से आया माइनस का 1 और यहाँ से आया प्लस का 1, दोनों की गुना करूँगा तो माइनस का 1, राइट। A13 -1 की पावर 1 and 3 1 + 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट कर दिया। 1 4 1 3 बचा, 1 4 1 3। 1 की 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन 3 -4 की 1 के साथ 4, तो कितना आया माइनस का 1। और यहाँ से देखिए -1 की पावर 4 है तो यहाँ से तो 1 मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का 1। ठीक है, -1 और 1 की मल्टीप्लिकेशन -1। ठीक है, A21। ठीक है, माइनस का 1 1 + 2 सॉरी 2 + 1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिए। 3 3 3 4 3 3 3 4। ठीक है, तो यहाँ से देखिए -1 की पावर ओड है तो यहाँ से हमें माइनस का 1 मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा, 3 की गुना 4 के साथ 12 और 3 की 3 के साथ 9, तो 12 - 9 3 और 1 माइनस का 1 यहाँ था तो माइनस का 3। A22 सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए। 1 3 1 4 -1 की पावर 2 + 2 और बचा क्या है यहाँ पे 1 3 1 4। ठीक है, 1 की 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन 4 और माइनस में ये 3। ठीक है ना, तो कितना आ गया 1 और यहाँ से क्या मिला, -1 की पावर इवन है तो ये सारा ही प्लस का 1 हो जाएगा। और यहाँ से हमें क्या मिला है, देखिए यहाँ से 1 मिला और यहाँ से कितना मिला 4 - 3, यहाँ से भी 1, तो हमारे पास क्या आ गया 1। A23 यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 3 1 3 यानी -1 की पावर 2 3 2 + 3 एंड 1 3 एंड 1 3। देखिए
किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर 2 रो एंड कॉलम बोथ आर इक्वल, आइडेंटिकल, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो फर्स्ट रो एंड सेकंड रो दोनों आइडेंटिकल हैं, तो इनका डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, 0। तो कोफैक्टर A23 0 आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं थर्ड रो के लिए, A31 -1 3 + 1 एंड 3 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, 3 3 4 3 3 3 4 3 3 × 3 9 माइनस का 3 × 4 12, तो क्या आ जाएगा माइनस का 3 A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 3 1 3, बचा क्या, देखिए -1 की पावर क्या आ जाएगा 3 + 2, और माइनर क्या आया है हमारा, थर्ड रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दीजिए, तो 1 3 1 3। अब दोनों ही रो इक्वल हैं 1 और 2, तो डिटर्मिनेंट क्या रहेगा इसका 0, तो A32 कितना आ गया 0, ठीक है। अब बात करते हैं A33 की, -1 की पावर 3 + 3, राइट। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 3 1 4 1 3 1 4, ठीक है। तो -1 की पावर क्या है, इवन है, -1 की पावर 6 है, तो ये तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन में नो चेंज रहेगा। इसकी वैल्यू देख लेते हैं, 1 की 4 के साथ 4 और 1 की 3 के साथ 3, 4 - 3 कितना आ जाएगा 1। तो ये आ गए हमारे पास सारे के सारे कोफैक्टर्स। अब मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखता हूँ, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या रहेगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स रहेगी हमारे पास, वैल्यू लिखिए आप इनकी, 7 -1 7 माइनस का 1 माइनस का 1 एंड माइनस का 3 1 0 माइनस का 3 0 1। ये आ गई हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ए निकालता हूँ, एडजॉइंट ए क्या रहेगा, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ये रो फर्स्ट कॉलम बनेगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, राइट। ये हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया, और हमें प्रूफ क्या करना है, ए एडजॉइंट ए बराबर होता है ए डिटर्मिनेंट आई, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट करना है। तो ए डिटर्मिनेंट क्या है, मैट्रिक्स ए दी हुई है हमें, 1 1 1 3 4 3 3 4 4। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, एक्सपैंड अलोंग फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 1 है, 1 इंटू फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छोड़ देंगे, 4 चौक 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 यानी 4, फिर दूसरा एलिमेंट माइनस का 3, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, 4 इंटू 4 माइनस 4 0 प्लस 3, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, 1 की 3 के साथ 4 की 1 के साथ, तो 3 माइनस 4 यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1 4, ये 0 हो गया सारा। और यहाँ से क्या आया, 3 माइनस 4 माइनस का 1 की 3 के साथ माइनस का 3, तो हमारे पास आ गया 1। डिटर्मिनेंट क्या है 1, ठीक है। अब हमें जो निकालना है वो देखते हैं। हमें ये निकालना है, वैल्यू पुट कीजिए ए की। ए मैट्रिक्स क्या है, 1 1 1 3 4 3 3 3 4, और एडजॉइंट मैट्रिक्स कौन सी है, 7 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस 3 1 0 माइनस 3 0 1, ठीक है। किसके इक्वल प्रूफ करना है, प्रूफ करना है डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है, ए 1 आई है, और यूनिट मैट्रिक्स ऑर्डर सेम रहेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसके प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड की।
लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है हम उसकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, रो टू कॉलम। 1 की 7 के साथ 7, 3 की -1 के साथ माइनस का 3, 3 की -3 के साथ माइनस का 3, ठीक है। 1 की -3 के साथ माइनस का 3 प्लस का 3 0, माइनस का 3 0 एंड प्लस का 3 0 एंड प्लस का 3, ठीक है। सेकेंड रो 1 की 7 के साथ, 4 की -1 के साथ, 3 की -1 के साथ, ठीक है। 1 की -3 के साथ, 4 की 1 के साथ एंड 3 की 0 के साथ, 1 की -3 के साथ, 4 की 0 के साथ एंड 3 की 1 के साथ, ठीक है। थर्ड रो के लिए 1 की गुना 7 के साथ, 3 की -1 के साथ, 4 की -1 के साथ, 1 की -3 के साथ, 3 की 1 के साथ, 4 की 0 के साथ, 1 की -3 के साथ, 3 की 0 के साथ, 4 की 1 के साथ, ठीक है। ये हमारे पास क्या आगे मल्टीप्लिकेशन करने पर जो एलिमेंट आएंगे वो ये हैं। इनको सोल्व कर सिंपलीफाई करता हूं मैं। 7 -3 कितना आ जाएगा 1, 3 से 3 कैंसिल 0, 3 से 3 कैंसिल 0, माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7, तो 7 -7 0 एंड 4 -3 1, 3 से 3 कैंसिल 0, 7 -7 0, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 -3 0, 4 -3 1। तो आप देख सकते हो दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन क्या आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और राइट हैंड साइड में भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। तो ये तो हमने वेरीफाई कर दिया कि ए एडजॉइंट ए बराबर होता है ए डिटर्मिनेंट आई, ये हमने कर दिया प्रूफ। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स वी हैव टू फाइंड आउट। देखिए ए इनवर्स क्या होता है, मान लीजिए इफ ए इंटू बी इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मतलब पता क्या है, इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू बी, या फिर इनवर्स ऑफ बी इक्वल है ए के, ठीक है ना। या फिर आप बोल लीजिए इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते, तो अगर ए डॉट बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स किसके इक्वल है, बी के, और बी इनवर्स किसके इक्वल है, ए के, ठीक है ना। इसको मैं नंबर से समझाता हूँ। मान लीजिए 5 है, ठीक है, इसके गुना में कोई नंबर आपको डालना है जिसकी गुना 1 के इक्वल आती है, तो 5 का इनवर्स क्या आएगा, 1/5, ठीक है ना, तभी तो गुना करने पर एक आंसर आएगा। तो मैं इस एग्जांपल से बोल सकता हूँ 5 का इनवर्स क्या होता है, 1/5, और 1/5 का इनवर्स क्या होता है, 5। उसी तरह मैट्रिक्स की फॉर्म में ए और बी दो मैट्रिक्स है, दोनों की गुना 1 आने की बजाय आइडेंटिटी आ रही है, तो ए का इनवर्स बी है और बी का इनवर्स ए है, ठीक है। उसी तरह अभी ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, एडजॉइंट ए भी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, दोनों की गुना क्या आई है, आइडेंटिटी, ठीक है। अभी आई है, देखा मैंने प्रूफ किया है, ठीक है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी आई है, तो इट मीन्स ये जो एडजॉइंट है ये क्या है, ए इनवर्स, ठीक है ना। तो हमें ए इनवर्स निकालना था, तो एडजॉइंट ए ही ए इनवर्स है, तो वो ए इनवर्स निकालना, वो क्या है, एडजॉइंट ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, एडजॉइंट ए की वैल्यू ये है हमारी, ये रही, तो मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ, क्या है 7 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 3 1 0 माइनस का 3 0 1, ठीक है ना। तो ये एडजॉइंट ए भी है और इनवर्स भी है, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। दूसरे तरीके से मैं और बता देता हूँ, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है जो हम आगे एक्सरसाइज में यूज करेंगे।
एडजॉइंट ए बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 थी, तो इसलिए ए इनवर्स हमारा क्या हो गया, एडजॉइंट ए। आप ऐसे भी समझ सकते हो, आप ऐसे भी समझ सकते हो, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा आंसर है। 25वां एग्जाम्पल करते हैं। ए मैट्रिक्स है, 2 3 1 माइनस का 4, एंड बी मैट्रिक्स है 1 माइनस का 2 माइनस का 1 3, ठीक है। हमें वेरीफाई करना है ए बी इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स, राइट। हमें ये वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम क्या साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हम ए बी इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो ए बी इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें ए बी निकालना होगा। तो ए बी मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स 2 3 1 माइनस का 4, एंड बी मैट्रिक्स 1 माइनस का 2 माइनस का 1 3, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 2 की 1 के साथ 2, 3 की -3 के साथ माइनस का 3, 2 की -2 के साथ माइनस का 4, 3 की 3 के साथ 9, 1 की 1 के साथ 1, -4 की -1 के साथ प्लस का 4, 1 की -2 के साथ माइनस का 2, -4 की 3 के साथ माइनस का 12। तो ए बी क्या आ गया हमारे पास, ए बी मैट्रिक्स आ गई 2 - 3 माइनस का 1, एंड माइनस का 4 प्लस 9 5, 1 प्लस 4 5, एंड -2 - 12 माइनस का 14, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास ए बी मैट्रिक्स। अब मैं ए बी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करता हूँ। ए बी डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, माइनस का 1 5 5 माइनस का 14। तो ये रहेगा 1 की -1 की -14 के साथ मल्टीप्लिकेशन 14 आएगा, -5 की 5 के साथ 25। तो ए बी डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या रहा, ए बी डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास माइनस का 11। अब हम निकालते हैं ए बी इनवर्स फाइंड आउट करना है। देखिए ए बी इनवर्स के लिए हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ए बी बाय ए बी डिटर्मिनेंट। ए बी डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया, एडजॉइंट ए बी निकालना है। तो एडजॉइंट ए बी से पहले ये जो ए बी मैट्रिक्स है इसके हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ए बी 1 1, ये क्या है, कोफैक्टर ए बी 1 1। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, ठीक है। बचा क्या, माइनस का 14। तो ये फॉर्मूला होता है, देखिए एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या है, उसको कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या है, ए आई जे दैट इज इक्वल टू माइनस का 1 आई प्लस जे एम आई जे। ये क्या है, कोफैक्टर का फॉर्मूला है। तो ए की जगह यहाँ ए बी है, 1 1 लोकेशन है पॉइंट की, माइनस का 1 1 प्लस 1 2, एम आई जे का मतलब क्या है, एम 1 1। तो -1 का स्क्वायर 1 होता है। एम 1 1 क्या है, माइनर, यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, मेरे पास क्या है, माइनस का 14। ए बी 1 2, -1 की पावर 1 प्लस 2 3, एम 1 2। एम 1 2 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, क्या आया 5। तो -1 की पावर 3, इसका -1 आ गया, और एम 1 3 कितना आया है, 5। तो हमारे पास आ गया माइनस का 5, ठीक है। ए बी 2 1, -1 की पावर 2 प्लस 1 3, एम 2 1, -1 की पावर 3 यानी माइनस का 1 इंटू एम 2 1 क्या होता है, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए 5। तो मेरे पास आ गया माइनस का 5। ए बी 2 2, -1 की पावर 2 प्लस 2 4, एम 2 2।
M22 क्या है, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, माइनस का 1, तो ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, तो ओवरऑल क्या आया हमारे पास, माइनस का 1। तो अब क्या है, ये हमने क्या निकाल दिया, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखिए यहाँ पे, फैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आएगी, -14, -5, -5 एंड माइनस का 1। और एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है ना। तो ट्रांसपोज कैसे करोगे, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखिए और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, ठीक है। हमने रो एंड कॉलम इंटरचेंज कर दिए, दोनों एक जैसी ही है मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम निकालते हैं ए बी इनवर्स, वो किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ए बी बाय ए बी डिटर्मिनेंट। ए बी डिटर्मिनेंट 1 बाय माइनस का 11 हो जाएगा, क्योंकि ए बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 11 है, ठीक है, माइनस का 11। और एडजॉइंट ए बी क्या है, माइनस का 14, माइनस का 5, माइनस का 5, माइनस का 1, माइनस अंदर कॉमन, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 11, 14, 5, 5 एंड 1, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, यानी हमने ए बी इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। ए बी इनवर्स क्या आया, 1/11 एंड 14, 5, 5, 1, ये क्या आया हमारा ए बी इनवर्स, यानी लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। नाउ लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करने के बाद हम राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे, यानी बी इनवर्स ए इनवर्स हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बी इनवर्स और ए इनवर्स निकालने के लिए मैं ए और बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करता हूँ। पहले मैं लिख लेता हूँ, ये ए मैट्रिक्स है, 2, 3, 1, माइनस का 4, और ये बी मैट्रिक्स है, 1, माइनस का 2, माइनस का 1, 3, राइट। और ए डिटर्मिनेंट यहाँ से क्या आएगा, 2 इंटू माइनस का 4, माइनस का 8 एंड माइनस का 3, माइनस का 11 आ गया। और यहाँ से बी डिटर्मिनेंट क्या आया है, 1 इंटू 3, 3 एंड माइनस का 2, 1। तो बी डिटर्मिनेंट 1 है और ए डिटर्मिनेंट माइनस का 11 है, राइट। अब क्या निकालना है, हाँ, चूंकि हमें ए इनवर्स और बी इनवर्स निकालना है, मैं ए इनवर्स निकाल रहा हूँ, उससे पहले मुझे कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर 1, 1, कोफैक्टर 1, 1, यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, माइनस का 4, ठीक है। 1 एंड 1 कितने होते हैं, 2। अगर इवन आता है तो साइन चेंज नहीं करने, अदरवाइज एज इट इज रहने दीजिए। A12 फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम 1 आ गया। 2 एंड 1 कितना होता है, 3, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आया, 3। 2 एंड 1 3 होता है, जो कि ओड है, ओड में साइन चेंज होंगे। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 एंड 2 4 होते हैं, इवन में यहाँ पे साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह कोफैक्टर में बी मैट्रिक्स के भी निकाल रहा हूँ, B11, यहाँ पे कोई और साइन स्केच ले लेता हूँ, B11 क्या रहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3, 1 + 1 2 होता है, साइन चेंज नहीं होंगे। B12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस का 1, 2 एंड 1 3 होते हैं, तो साइन चेंज हो जाएंगे। B21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 2, 1 एंड 2 3 होते हैं, साइन चेंज होंगे। B22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 1, 2 + 2 4 होते हैं, तो साइन क्या होंगे, सेम रहेंगे। तो दोनों की कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, कोफैक्टर मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ, ए की कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स
वो क्या रहेगी, A11 क्या है माइनस का 4, A12 है माइनस का 1, A21 है माइनस का 3, A22 है 2। और कोफैक्टर मैट्रिक्स कितनी आएगी, B11 3, B12 1, B21 2 एंड B22 1। ठीक है, अब एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एडजॉइंट ए, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, और यहाँ पे एडजॉइंट बी कैसे निकालेंगे, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम हो जाएगा। तो अब हम इजीली, देखिए हमारे पास एडजॉइंट ए है और ए डिटर्मिनेंट भी है, ठीक है, तो हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ए इनवर्स मेरे पास क्या आया, ए इनवर्स आ गया एडजॉइंट ए बाय ए डिटर्मिनेंट, और बी इनवर्स क्या आया, बी डिटर्मिनेंट क्या है 1/1। बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखिए, बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है, तो डिवीजन में 1, और यहाँ ऊपर क्या है एडजॉइंट बी। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का एडजॉइंट ए बाय ए डिटर्मिनेंट होता है। यहाँ बी आ जाएगा तो यहाँ भी बी होगा। ठीक है, तो ये ए इनवर्स और बी इनवर्स हमारे पास आ गया। अब हमें राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, बी इनवर्स और ए इनवर्स, इसी की वैल्यू निकालनी है। तो बी इनवर्स की वैल्यू क्या है, ये 3 2 1 1, और ए इनवर्स की वैल्यू है माइनस का 4, माइनस का 3 एंड माइनस का 1 2, और ये 1/11 माइनस का, ये एज इट इज़ रहेगा। तो माइनस का 1/11 एज इट इज़, अंदर मल्टीप्लिकेशन करूँगा, 3 की 4 के साथ माइनस का 12, 2 की -1 के साथ माइनस का 2, 3 की 3 के साथ माइनस का 9, 2 की 2 के साथ 4, 1 की -4 के साथ माइनस का 4, 1 की -1 के साथ माइनस का 1, 1 की -3 के साथ माइनस का 3, 1 की 2 के साथ 2। तो हमारे पास क्या आया, माइनस का 1/11, माइनस का 14, माइनस का 5, माइनस का 5, माइनस का 1। ठीक है, तो करिए क्या, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बाहर क्या बचा 1/11, 14 5 5 एंड 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया, बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ए बी इनवर्स क्या आया 1/11, 14 5 5 1, और बी इनवर्स ए इनवर्स क्या आया 1/11 14 5 5 1, दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। जब दोनों सेम है तो इट मीन्स ए बी इनवर्स, ए बी का इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स के। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 26। शो दैट मैट्रिक्स ए, ये कोई ए मैट्रिक्स है 2 3 1 2, सेटिस्फाई द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। वेयर आई इज 2 क्रॉस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड 0, यानी ये ओ है, इज ए 2 क्रॉस 2 0 मैट्रिक्स। यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स, और हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इस इक्वेशन में हमें ए की वैल्यू पुट करनी है, तो क्या निकालना पड़ेगा, ए स्क्वेयर, यानी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डॉट ए, यानी ए की ए के साथ गुना 2 3 1 2। तो करिए मल्टीप्लिकेशन, 2 की 2 के साथ 4, 3 की 1 के साथ 3, यानी 4 + 3 7, 2 की 3 के साथ 6, 6 की 2 के साथ 6 12 आ जाएगा, 1 के 2 के साथ 2, 2 की 1 के साथ 2, 2 + 2 4, 1 की 3 के साथ 3, 2 की 2 के साथ 4, 3 + 4 7। तो ये क्या आ गया हमारे पास ए स्क्वेयर। ठीक है, ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ए स्क्वेयर की जगह में मैं ए स्क्वेयर की जगह में ये रख रहा हूँ 7 4 12 7,
राइट। -4 ए की वैल्यू क्या है 2 3 1 2 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 0। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। 7 12 4 7 अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये -4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा -8 -12 -4 -8। यहाँ पे क्या है 1 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज इट इज़ रहेगी, दोनों को ऐड करते हैं इन दोनों को। 7 माइनस का 8 माइनस का 1, 12 माइनस का 12 0, 4 माइनस का 4 0, 7 माइनस का 8 माइनस का 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, माइनस का 1 और 1 को ऐड करेंगे 0, 0 को 0 के साथ ऐड करेंगे 0, 0 को 0 के साथ ऐड करेंगे 0, -1 की 1 के साथ ऐड करेंगे 0। तो इस पूरी इक्वेशन को नल मैट्रिक्स के इक्वल दिखाना था, सो हमने प्रूफ कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है ना, अब वेरीफाई तो हमने कर दिया और ये ए मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अब क्या पूछा है, अब पूछा है फाइंड आउट ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड आउट करना है और वो भी इस इक्वेशन से, ए स्क्वेयर माइनस का 4a प्लस आई से। करिए क्या, इस आई को इधर ले आइए, इसको इस साइड ले आइए, तो ए इनवर्स माइनस का 4a माइनस का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इक्वल का निशान है, ये राइट हैंड साइड में आए तो माइनस का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब करिए क्या, ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a डॉट ए माइनस का 4a इक्वल है माइनस का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। तो करिए क्या, पीछे से इनवर्स से गुना कीजिए, तो a डॉट ए इनवर्स माइनस का 4a ए इनवर्स माइनस का आइडेंटिटी ए इनवर्स। ठीक है, तो इन दोनों की मैं गुना करता हूँ, तो इनकी गुना a इंटू ए इनवर्स कितना होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माइनस का 4a इंटू ए इनवर्स कितना होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज इक्वल टू माइनस का ये क्या रहेगा ए इनवर्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से गुना करो वो सेम रहती है। ठीक है, यहाँ से देखिए a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स a रहेगा माइनस का 4i इज इक्वल टू माइनस का a इनवर्स, माइनस a इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का a इनवर्स हो जाएगा, और ये दोनों टर्म इस साइड में आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो 4i माइनस a हो जाएगा। तो हमें तो a इनवर्स फाइंड आउट करना है। 4i, i की वैल्यू कितनी है 1 0 0 1, माइनस a की वैल्यू दी हुई है 2 3 1 2। ठीक है, तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 0 4 माइनस 2 3 1 2। ठीक है, तो a इनवर्स आ जाएगा 4 माइनस 2 0 माइनस 3 0 माइनस 1 4 माइनस 2। तो हमारे पास क्या रहा है, ये 4 माइनस 2 2, 0 माइनस 3 माइनस का 3, 0 माइनस 1 माइनस का 1 एंड 4 माइनस 2 2। तो ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। तो ये हमें निकालना था, यही हमारा आंसर है।